हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के अंदर जो मूल कर्तव्य हैं, अपने जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिए थे, ठीक, अपने मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम अपने मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कैसे? जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग नंबर 4A में इनका वर्णन किया गया। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि जो अपने मूल कर्तव्य हैं या मौलिक कर्तव्य हैं, इसका संविधान के किस भाग में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग नंबर 4A में इसका वर्णन है। उसी तरह अनुच्छेद 51A में इम्पोर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं कि संविधान के किस भाग में, 4A भाग में, किस अनुच्छेद में 51A के तहत मूल कर्तव्य है उनका वर्णन है। सोवियत संघ, ये जो मूल कर्तव्य है कहाँ से लिए गए हैं, भारत के जो संविधान है उसमें कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ या यूएसएसआर या वर्तमान इसका नाम रूस है, रूस से लिए गए हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस समिति पर मौलिक कर्तव्य हैं, जो मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, किस संविधान, किस समिति के द्वारा जोड़े गए थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यही है कि किस समिति से जोड़े गए थे। सरदार सवर्ण सिंह समिति से जोड़े गए थे, ये याद रखेंगे। सरदार सवर्ण सिंह समिति द्वारा मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य है संविधान के अंदर जोड़े गए। अब यहाँ से किस तरह क्वेश्चन आता है, जैसे पहले जो अपने मौलिक कर्तव्य हैं या मूल कर्तव्य थे उनकी संख्या 10 थी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के अंदर अब यहीं से जुड़ते हैं। देखो, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल जो कर्तव्य हैं वो जोड़े गए। किस समिति पर? सरदार सवर्ण सिंह समिति पर जोड़े गए हैं। सरदार सवर्ण सिंह समिति पर जोड़े गए हैं। अब यहाँ से पूरा हम इस तरह कह सकते हैं कि सरदार सवर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन पूरा 42वां संविधान संशोधन था, ये पूरा का पूरा किसके ऊपर था? सरदार सवर्ण सिंह समिति के ऊपर है। ठीक है। हम इस 42वें संविधान संशोधन के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो सरदार सवर्ण सिंह समिति पर थी। जैसे इसमें मूल कर्तव्य आ गए, और जिसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जितनी भी चीज़ें जोड़ी गई थी वह सरदार सवर्ण सिंह समिति पर आधारित थी, इसकी समिति के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है। वर्तमान के अंदर यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो वर्तमान के अंदर अपने जो मूल कर्तव्य हैं वो कितने हैं? 11 हैं। जैसे 10 थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, स्टार्टिंग में 10 जोड़े, बाद में एक और जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है। इम्पोर्टेंट है, याद रखें। संविधान के कहीं पर इसका जिक्र नहीं। एक पॉइंट यहीं से बन सकता है कि जो मूल कर्तव्य हैं उसका संविधान में कहीं पर वर्णन किया गया, कहीं पर वर्णन नहीं था। ये चीज़ भी याद रखें अच्छी तरह। ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं कि अपने मूल कर्तव्य हैं उनकी संख्या संविधान के भाग नंबर 4A में है। 51 अनुच्छेद 51 में इनका वर्णन किया गया है। यूएसएसआर यानी रूस से लिए गए हैं। ठीक है। मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या पहले 10 थी, वर्तमान के अंदर 11 हैं। 10 किस समिति के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार सवर्ण सिंह समिति पर जोड़े गए थे। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। ठीक है। 11वां संविधान संशोधन, जो 11वां जो अपना मूल कर्तव्य था वो कौन सा जोड़ा गया, ये बाद में नीचे डिस्कस करेंगे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया था। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। इसका संविधान के अंदर कहीं पर जिक्र नहीं है, ये चीज़ याद रखें। स्टार्टिंग में कहीं पर इनका जिक्र नहीं था, मूल कर्तव्यों के बारे में संविधान में कहीं पर नहीं लिखा गया। ठीक है। अब देखें पहला, अब जैसे स्टेप वाइज पढ़ते हैं। 11 जो वर्तमान के अंदर जो अपने मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो कौन सी हैं? ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछता है, इन चारों से। जो पर जितने भी लिखे गए हैं ज़्यादातर क्वेश्चन इन 4-5 लाइनों में से पूछता है, कहाँ से कहाँ लिए गए हैं। ठीक है। पहला, संविधान का पालन करना। जैसे अपने मूल कर्तव्य में पहला मूल कर्तव्य कौन सा था? संविधान का पालन करना, उसके आदर्श, उसके संस्थाएं, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। पहला यहीं से जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसका पालन करना, पहला यही था। फिर क्या था? जैसे आदर्श हैं, कोई संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। इसके अंदर याद रखें राष्ट्रीय गीत नहीं है, कि राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, पहला मूल
कर्तव्य यही था। दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। ठीक है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे उनको अपने हृदय में संयोजित करके रखेंगे, ये दूसरा अपना मूल कर्तव्य था। उसी तरह तीसरा, देश के सभी नागरिक देश की जनता, अखंडता और संपूर्णता की रक्षा करेंगे। जितने भी देश के जितने भी लोग हैं, जनता हैं, वो देश की जनता, अखंडता और प्रभुत्ता है उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, 3 यही से स्टेप। ठीक है, संविधान का पालन करेंगे। ठीक है, संविधान का पालन, राष्ट्रीय गान है, आदर्श संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। दूसरा क्या था, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संयोजित करके रखेंगे। देश के सभी नागरिक देश की एकता, अखंडता और प्रभुत्ता का सम्मान करेंगे या रक्षा करेंगे। उसके बाद में 4 नंबर, 4 अपना जो मूल कर्तव्य था वो कौन सा था, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यहीं से इम्पोर्टेंट है कि देश की रक्षा करें। यदि आह्वान किया जाए जिस टाइम पर देश को हमें जरूरत है तो राष्ट्र की सेवा करने के लिए या देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, 5 नंबर, समरसता या सम्मान, मातृत्व, सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के खिलाफ हो। समरसता मानी बैलेंस। ठीक है, उनके बीच में समरसता या सम्मान, मातृत्व, सभी प्रथाओं का त्याग करें। ठीक है, कि महिलाओं के खिलाफ जो प्रथाएं हैं उनका त्याग करना चाहिए। ठीक है, जैसे पुरानी कोई प्रथाएं हैं उनका त्याग करें, महिलाओं की रक्षा करें। ठीक है, ये अपना भी मूल कर्तव्य था। उसी तरह 6ठा मूल कर्तव्य क्या था, सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को समझेंगे। ठीक है, जितनी जो अपनी संस्कृति है उसको हम बचा कर रखेंगे। ठीक है, जितनी परंपराएं हैं। पर्यावरण का संरक्षण करें। अब 7 नंबर में क्या है, यहाँ से इस चीज़ों को समझें। पर्यावरण का संरक्षण करें, जैसे वन है, वन्य जीव हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, इनका सम्मान करेंगे। ये कौन सा अपना 7वां है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 5 का याद रखें। महिलाओं की जो प्रथाएं हैं ये तो अच्छी तरह समझेंगे इसे। जैसे 4 से स्टार्ट, देश की रक्षा करेंगे, अपमान किए जाने जैसे आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए हम तत्पर तैयार रहेंगे। उसी तरह समरसता एवं सम्मान, मातृत्व और प्रथाओं का त्याग करेंगे जो महिलाओं के खिलाफ हो। ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं के खिलाफ हो, महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देती। ठीक है, उन प्रथाओं के खिलाफ हम काम करेंगे। ठीक है, सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को समझेंगे, जो अपनी परंपरा हैं उनको समझेंगे अच्छी तरह से, पुरानी जो परंपराएं हैं। पर्यावरण के संरक्षण करेंगे, जैसे वन्य है, वन्य जीव हैं, नदियों और झीलों हैं, इनका रक्षण करेंगे हम। 8 नंबर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे, जैसे मानववाद है, सुधार की भावना है, मानवता का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब नई चीज़ें हम डेवलप करेंगे, उसके अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे, जैसे मानववाद है, सुधार की भावना। ठीक है, ज्ञानार्जन, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा लगातार मनुष्य के अंदर बनी रहनी चाहिए। ये भी अपना मूल कर्तव्य है कि ज्ञानार्जन का मतलब क्या है कि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, उसका हम डेवलप करेंगे कि मनुष्य के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनी रहे, कभी ख़त्म ना हो। ठीक है, सुधार की भावना, हम एक दूसरे का सुधार करने की कोशिश करेंगे आपस में। ठीक है, उसी तरह 9 का, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुँचाएं। जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है, जितनी भी सार्वजनिक जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 10 नंबर क्या है अपना मूल कर्तव्य, उत्कर्ष की ओर बढ़ें। व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयासों से हम उत्कर्ष की ओर, लगातार उत्कर्ष की ओर बढ़ते चले जाएंगे। सामाजिक और जितने भी प्रयास हैं, आपसी प्रयास के द्वारा हम उत्कर्ष की ओर बढ़ते चले जाएंगे। उसकी ओर 11वां अपना मूल कर्तव्य है लास्टमा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना, कि अपने माता पिता का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दी जाए। ये अपने माता पिता का कर्तव्य है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। एक चीज़ें समझें, जैसे हमें इनका पालन न करने पर सज़ा का कुछ प्रावधान नहीं है। जैसे हम मूल कर्तव्य हैं जो लिखे गए हैं 11 के 11, इनका हम पालन नहीं करेंगे तो सज़ा का प्रावधान भी नहीं है, कोर्ट के द्वारा उन्हें सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उनका पालन करें। पालन न करने पर ज़बरदस्ती पालन नहीं किया जा सकता, नहीं कराया जा सकता और सज़ा का प्रावधान भी नहीं है। लेकिन जैसे पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण का जो विशेष कानून के द्वारा जो सज़ा का प्रावधान बनाया गया है उसके तहत सज़ा दी जा सकती है। जैसे
यदि हम पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन पर्यावरण का जो कानून बना हुआ है वहाँ पर सज़ा का प्रावधान है, तो उसके द्वारा सज़ा है वो दी जा सकती है। लेकिन मूल कर्तव्य के द्वारा उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। सिर्फ कानून, पर्यावरण का जो कानून बना रखा है उसके द्वारा उसे सज़ा दी जा सकती है। ठीक है, ये थे अपने मूल कर्तव्य। यहीं से स्टार्टिंग वाली जो लाइनें हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बार बार एग्जाम के अंदर। अपने जो मूल कर्तव्य हैं, बाद में 11 के 11 मूल कर्तव्य लिखे गए हैं, इनको थोड़ा एक बार पढ़ लेना अच्छी तरह से ध्यान से। उसी तरह मूल कर्तव्य हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 5-6 लाइनों से ऊपर वाली में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे 86वां संविधान संशोधन 2006 14 साल बच्चों की शिक्षा के लिए है, जैसे ये अपना मूल कर्तव्य है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, या मौलिक अधिकार हैं, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखें। इस तरह घुमा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसमें संविधान का कहीं पर इनका जिक्र नहीं है, इनका पालन न करने पर भी सज़ा का कोई भी प्रावधान नहीं है, ये चीज़ याद रखें। ठीक है, ये थे हमारे मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।